हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है हाउ टू कैलकुलेट सीओडी चार्जेस, यानी कि जो कैश ऑन डिलीवरी के जो आर्टिकल्स हैं उन पर पोस्टेज चार्जेस के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सिंपली आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसमें रूल्स की चेंजिंग की गई है, यानी कि जो सीओडी पर जो चार्जेस हैं, कैश ऑन डिलीवरी के जो आर्टिकल्स हैं उन पर जो चार्जेस लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, उनसे संबंधित रूल्स में चेंज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि रूल्स किस तरीके से चेंज हुए हैं और अब जो रूल्स चेंज हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनेंगे उनके आंसर हमें किस तरीके से देने हैं। सिंपली हम लोग ये देखेंगे आज की वीडियो में। तो जो रूल चेंज हुआ है वो ये वाला रूल चेंज हुआ है कि अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी का आर्टिकल जिसकी वैल्यू 6500 रुपये तक है या उससे कम है, 6500 रुपये तक है या उससे कम है, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस पोस्टेज चार्जेस के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो 1.6% चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल सीओडी आर्टिकल 6400 रुपये का है तो उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 6400 का 106% लगेगा। वहीं अगर कोई सीओडी आर्टिकल 6500 रुपये का है तो उस पर भी 6500 का 1.6% चार्ज एक्स्ट्रा लगने वाला है। अगर वैल्यू सीओडी आर्टिकल की 6500 रुपये से ज़्यादा की हो जाती है तो उस केस में 100 रुपये प्लस जितना भी अमाउंट 6500 रुपये से ज़्यादा होगा उसका 1%। कैसे? 7500 रुपये का अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल है, यानी कि ये 6500 से 1000 रुपये ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर चार्जेस कितने लगेंगे? तो इस पर चार्जेस लगेंगे 100 रुपये प्लस 1000 का 1%। इस तरीके से इस पर चार्जेस लगेंगे। अगर कोई सीओडी आर्टिकल 9000 रुपये का है तो 6500 रुपये से ये कितना ज़्यादा है? तो ये 6500 रुपये से 2500 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 9000 माइनस 6500 हमें करना है सिंपली। और ये जो अंतर आएगा उसका 1% लेना है, यानी कि ये जो अंतर आएगा उसका 1% लेना है प्लस 100 रुपये हमें लेने हैं। कब? जब सीओडी आर्टिकल की वैल्यू 6500 रुपये से ज़्यादा की है तो उस केस में। तो सिंपली ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको सिंपली इसी तरीके से आंसर करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूल्स में चेंजिंग अभी कुछ दिन पहले हुई है। अगर आपसे प्रश्न पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, पुराने चार्जेस से पूछा जाए तो आप लोग वो याद रखेंगे। अगर नए से पूछा जाता है तो आप लोग इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पुराने चार्जेस को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इससे संबंधित एक वीडियो हम लोग आपको आई बटन पर दे देंगे, या सिंपली आपको इसके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे। पुरानी वीडियो जो है या इस चैनल के कम्युनिटी टैब में डलवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। नए चार्जेस की जो कैलकुलेशन है उन्हें हम लोग देखते हैं। तो सिंपली आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अगर कोई सीओडी आर्टिकल 4000 रुपये का है तो उस पर कितना कमीशन कस्टमर को देना होता है? तो 4000 रुपये का मतलब है कि 6500 से ये कम है, तो इस पर 4000 का सिंपली कितना चार्ज लगेगा? 4000 का सिंपली 1.6% लगेगा, जो कि कितना होने वाला है? जो कि होने वाला है 64 रुपये। तो सिंपली कैसे करना है आपको? जो भी आपका सीओडी आर्टिकल का अमाउंट है 6500 रुपये से कम का कोई भी अमाउंट है उसका 1.6% आपको निकालना है। 6500 से ज़्यादा का है तो 100 प्लस 1%, 6500 से ज़्यादा जितना भी अमाउंट है उसका। तो इस केस में अपने को सिंपली 4000 रुपये का 1.6% निकालना है, यानी कि सिंपली मैथ्स की कैलकुलेशन है। इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 64 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अगर सीओडी आर्टिकल की वैल्यू 6500 रुपये है तो हमें कितना कमीशन चार्ज करना है, ये पूछा गया है। तो 6500 रुपये तक के जो सीओडी आर्टिकल हैं उनके लिए भी 1.6% हमें लेना है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 65 का 1.6 से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आने वाला है कितना? 104। सिंपली कितना आने वाला है? 104। इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो कितना होने वाला है? तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 65 का हमें सिंपली 1.6% निकालना है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि अगर सीओडी आर्टिकल की वैल्यू 7500 रुपये है तो उस पर कितना कमीशन चार्ज लगेगा। तो सिंपली इसका क्या था कि अगर 6500 से ज़्यादा अगर कोई अमाउंट हो रहा है तो उसका जो भी अंतर है यानी कि 7500 माइनस 6500 करना है, यानी कि जो भी 6500 से ज़्यादा की वैल्यू है उसमें से सिंपली आपको 6500 को माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 6500 से ज़्यादा की ये वाली जो वैल्यू है वो 6500 से ज़्यादा ही रहने वाली है। तो 7500 के केस में क्या करना है, 75,000 के केस में क्या करना है, नहीं 7,500 के केस में क्या करना है हमें, 7500 के केस में क्या करना है, 7500 माइनस 6500, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 1000। तो सिंपली 1000 का हमें निकालना है 1% और इसे हमें 100 में जोड़ना है। तो ये निकलेगा कितना, 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 110 यानी कि 110 रुपये आपका आंसर होने वाला है। तो 110 रुपये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कैश ऑन डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो अगर कीमत 10,000 रुपये है तो उस पर कितना कमीशन चार्ज लगेगा, ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हमें 10,000 में से 6500 हमें माइनस करना है। तो 10,000 में से हम लोग जब 6500 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 3500। 3500 का हमें क्या करना है, 3500 का हमें 1% निकालना है और सिंपली इसे 100 में ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो गया 100, तो 135 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 में पूछा गया है कि अगर सीओडी आर्टिकल की वैल्यू 15,000 रुपये है तो उस पर कितना कमीशन चार्ज लगेगा। सिंपली हमें क्या करना है कि 15,000 में से 6500 हमें माइनस करना है सिंपली। तो 15,000 में से 6500 हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8,500 रुपये, और 8,500 रुपये का हमें कितना निकालना है, 1% लेना है और सिंपली इसे 100 में जोड़ देना है। तो ये कितना आएगा, 85 प्लस 100 कितना हो गया, 185, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो सिंपली हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को याद रखना है, किस तरीके से कितने चार्जेस लिए जाते हैं और किस तरीके से लिए जाते हैं ये भी हमें याद रखना है, तभी हमारा जो प्रश्न है वो सही हो पाएगा। कैश ऑन डिलीवरी से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग, ये मेरा मानना है, आप लोग 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें इस टॉपिक में से। और प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है और इसके फैक्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहें। मैथ की कैलकुलेशन से भी तैयार रहें और फैक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो इसी नोट के साथ में इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।